जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है जेई मेन से हम टॉपिक काइनेमेटिक्स। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को इसमें डाउट भी होता है, तो आई थॉट कि इसको क्लियर किया जाए आज और इसको सॉल्व किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें और जहां डाउट हो बताएं मुझे, और समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आया कि नहीं आया। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है सेइंग कि टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली। एक दो पत्थर फेंके गए एक साथ फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट 240 मीटर। 240 मीटर की क्लिफ है, उससे फेंका गया। एक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और एक की 40 मीटर पर सेकंड है ना। सो वी हैव टू प्लॉट टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव पोजीशन। तो इन दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन होगी ना, y2 माइनस y1, मतलब गैप कितना है वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। 4 ग्राफ गिवन है, एक चूज करना है, ठीक है। तो इसे करने के लिए तो पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि कब तक ये रहेंगे हवा में, कितनी देर एयर में रहेंगे, है ना। तो वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये पहले गिर जाए, ये बाद में गिरे, बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा है ना। तो पहले तो मैं निकालता हूं कि रिलेटिव सेपरेशन कितनी होगी। तो अगर मैं y को लिखूं तो y इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ at²। तो अगर मैं 1 के लिए लिखूं y1 इक्वल टू u1 का 10 है, सो 10t। ए होता माइनस में, नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी, सो माइनस हाफ g_t²। सिमिलरली अगर मैं y2 को लिखूं तो ये हो जाएगा 40t माइनस हाफ g_t²। अगर मैं y2 माइनस y1 कर दूं तो ये आ जाएगा 32। ये तो कट जाएंगे डिफरेंस करने में। दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है y2 माइनस y1 का और टाइम का, ये एक लीनियर ग्राफ है। अगर ऑप्शन को देखें तो इसका ऑप्शन, चारों ऑप्शन लीनियर है, बिल्कुल चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग में पोर्शन लीनियर है। ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट कर रखे हैं। तो चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग की पोर्शन बिल्कुल लीनियर है, लीनियर 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 लीनियर। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब बाद में थोड़े कर्व हो गए, ये कर्व हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये बिल्कुल ही फॉलो हो गया। और टाइम भी दे रखे हैं आपको 8 कुछ 8 12। अब होगा क्या, हमने y2 माइनस y1 तो निकाल लिए फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन लास्ट में, एज्यूम स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। जो पत्थर गिर गया मतलब वो रुक गया, वो खत्म हो गया, डेड हो गया, वो मूव नहीं करेगा। तो हो सकता है इनमें से कोई एक पत्थर जल्दी गिर जाए, बिकॉज दोनों की स्पीड अलग है। तो हमको टाइम में निकालना पड़ेगा कि कौन कैसे गिरेगा। तो पहले मैं कहता हूं 1 के लिए, सो y इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। y में लगा देता हूं। तो जब ये पत्थर नीचे गिर जाएगा तो y होता है डिस्प्लेसमेंट s। डिस्प्लेसमेंट होता है y में। तो जब यहां से यहां मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना y में होगा, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस। तो ये माइनस 240 बिकॉज नीचे की तरफ है। u इज 10t माइनस हाफ। a भी नेगेटिव है बिकॉज नीचे की तरफ है, और u पॉजिटिव ही है बिकॉज u ऊपर की तरफ है। वेक्टर से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा t² माइनस 2t और माइनस 48 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, सो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2 है। सो 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 14 बाई 2। माइनस तो लेंगे नहीं बिकॉज माइनस लेंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, प्लस ले लेते हैं तो हो जाएगा 8 सेकेंड। मतलब पहला पत्थर 8 सेकेंड में जमीन पे होगा। सेम काम करते हैं दूसरे के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस 240, u उसका 40 है, माइनस हाफ a 10 है, t²। तो ये हो जाएगा आपके पास 5t² माइनस 40t माइनस 240 इक्वल टू 0। t² माइनस 8t माइनस 48 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सेकेंड। चेक कर सकते हैं। तो 12 सेकेंड दूसरा पत्थर गिरेगा। मतलब स्टार्टिंग में दोनों चलना शुरू हुए t इक्वल टू 0 पे, तो दोनों ने उड़ान भरी, नीचे आए। 8 सेकेंड बाद पहले पत्थर ने साथ छोड़ दिया उसका, वो जमीन पे आकर रुक गया। और दूसरा वाला उस समय हवा में ही होगा, वो भी नीचे आ ही रहा होगा। 4 सेकंड है इसके पास अकेले चलने के।
अब ये जो ग्राफ प्लॉट किया है आपने, ये तो इसमें टाइम लगातार बदल रहा है, दोनों की पोजीशन बदल रही है, लेकिन ये ग्राफ रहेगा सिर्फ 8 सेकंड तक। 8 सेकंड तक दोनों मूव कर रहे हैं। 8 के बाद पहला रुक गया, पहले का वाई नहीं बदल रहा, पहले का वाई कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये ग्राफ सिर्फ 8 सेकंड रहने वाला लीनियर, तो ये तो लीनियर रहेगा। उसके बाद आगे भी लीनियर होगा, ये कह रहा है वहीं रुक जाएगा। लास्ट में कह रहा है कि 12 सेकंड तक स्टेट ही रहेगा, ये कह रहा ऑप्शन। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा इसमें, है ना। तो मैं चोरस को रफ कर दूं इस पार्ट को, नीचे वाले को। अब ये थोड़ा क्रोशियल समझना इसको। तो अब मैं निकालता हूं बाद में क्या होगा। तो भाई y2 तो वही रहेगा, उसका फंक्शन तो वैसे ही बदल रहा होगा अभी उसी टाइम के साथ, लेकिन y1 फिक्स हो गया। y1 अब -240 हो गया फिक्स, y1 रुक चुका है, y1 की वैल्यू फिक्स हो गई है, ये y1 नीचे की तरफ। तो अब निकालता हूं मैं, तो t 8 सेकंड के बाद की बात है। 40t माइनस 5t स्क्वायर और प्लस 240। अब ये एक ग्राफ लीनियर नहीं है, ये पैराबोला है, बिकॉज टी स्क्वायर आ रहा। तो ग्राफ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कह रहा है 12 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है ना। हालांकि पैराबोला ये तो होता नहीं, पैराबोला तो ये होता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये भी पैराबोलिक कुछ प्लॉट कर रखा हो। अब चेक करते हैं कि इनमें से असली ग्राफ कौन सा होगा। ठीक है, तो फिर से कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट ये है कि पैराबोला जो हम ये प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये u कुछ वैल्यू होती है, ये मानो नेगेटिव होता है हमेशा। जब हम ग्रेविटी पत्थर को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो वो नीचे आके गिरता है, तो उसका हमेशा ए नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ होता है ना। तो जब यहां पे प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ हम, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, कुछ ऐसा निकल के आता है वो ऐसा। पहले ही बढ़ता है, इसकी पोजीशन बढ़ती है वाई में, फिर वो गिर जाती है। तो वाई में पहले बड़ी पोजीशन, फिर गिर गई किसी टाइम के बाद। तो ये ग्राफ को देखा जाए तो अगर जब जब ए नेगेटिव होता है, ए नेगेटिव है, तब तो ये ग्राफ नीचे की तरफ खुलता है, नीचे खुलता है, मतलब हमेशा ये ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड। ये एक ट्रिक मान सकते हैं इसको आप, कि जब जब ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। ऐसा इसलिए बिकॉज ए नेगेटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी का कम होना, और वाईटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी है। तो लगातार इसकी स्लोप देख सकते हैं इस ग्राफ में, लगातार स्लोप कम होती जा रही है। पहले स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है। तो स्लोप लगातार कम होती जा रही है, दैट मीन्स की वेलोसिटी भी कम होती जा रही है। तो ए नेगेटिव का मतलब है कि ग्राफ का नीचे खुलना। अगर ग्राफ ऊपर खुल गया ऐसे हो गया मान लो, तो इसका वाईटी ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, बिकॉज वाईटी का स्लोप जो होता है वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का बढ़ना मतलब ए पॉजिटिव, मतलब जब ए पॉजिटिव होगा तो वो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और जब ए नेगेटिव होगा तो नीचे खुलेगा वो। तो ग्राफ अगर देखें तो ये ऊपर खुल रहा है, ये नहीं हो सकता। ये तब होता है ए पॉजिटिव होता। तो ऑप्शन का ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद का ऑप्शन ये होगा ओपन डाउनवर्ड। तो पहला, जब भी हम पैराबोलिक कोई पत्थर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो जो कर्व होता है पैराबोला टाइप कुछ वाई में, वो हमेशा डाउनवर्ड ही खुलता है, नीचे की तरफ ही खुलता है। अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो, अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड बढ़ भी सकती है, बिकॉज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हो सकता है ऊपर खुल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्राफ पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लें कि भाई नीचे खुलेगा हमेशा अगर ग्रेविटी की बात की जाए तो। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।